दोस्तों कहते हैं एक आदमी की कामयाबी के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, पर जब कोई महिला किसी व्यक्ति की बर्बादी करने पर आ जाए तो इस व्यक्ति का पतन निश्चित है, चाहे ये व्यक्ति इस महिला का पति ही क्यों ना हो। दोस्तों आज की हमारी ये सच्ची घटना कुछ इसी पर आधारित है। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना गुजरात से है। गुजरात में एक ज़िला पड़ता है अहमदाबाद, और अहमदाबाद के पास ही एक जगह है वस्त्राल। ये एक बहुत पॉपुलर सिटी है और ज़्यादातर रईस और पॉश लोग इसमें रहते हैं, और इसी में ही एक व्यक्ति रहते हैं शैलेश प्रजापति। इस शहर में एक गैलेक्सी कोरल नाम की सोसाइटी है, बहुत रईस लोग इसमें रहते हैं और इसी में ये शैलेश प्रजापति भी रहते हैं। इनका एक हंसी खुशी परिवार है और इनकी एक बीवी है, इसकी उम्र है 40 साल और इसका नाम है स्वाति प्रजापति, और शैलेश की उम्र है लगभग 43 साल। इनके 2 बच्चे भी हैं। ये बिल्डर हैं और इनका रियल एस्टेट का भी कारोबार है। दोस्तों अचानक 24 जून 2022 की सुबह ये डेली की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, और सुबह 6 बजे जब ये अपनी सोसाइटी से बाहर निकले और कुछ ही दूरी पर इन्हें एक पिकअप ट्रक ने रौंद दिया, और रौंदने के बाद फिर आसपास के लोग इन्हें अस्पताल लेकर गए। इनके परिजनों को बुलाया गया, पुलिस को भी बुलाया गया, और फिर अस्पताल में इन्हें मृत घोषित कर दिया। दोस्तों इसके बाद फिर पुलिस ने छानबीन की और फिर धारा 304A के तहत केस दर्ज कर लिया गया, गैर इरादतन हत्या। ज़्यादातर हिट एंड रन मामलों में ये ही धारा लगती है और इसी धारा में केस दर्ज होता है, और वो भी शैलेश प्रजापति के जो ससुर हैं उन्होंने ये मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद परिवार वाले भी इसे हिट एंड रन का ही मामला समझ रहे थे, और जो पुलिस थी उसने भी इसे यही समझकर केस पेंडिंग में डाल दिया। इसके बाद फिर एक सीसीटीवी वीडियो वायरल होता है। दोस्तों ये जो सीसीटीवी वीडियो था ये दरअसल शैलेश प्रजापति के एक्सीडेंट का था। जहां इनका एक्सीडेंट हुआ था उसी के पास में ही एक सीसीटीवी कैमरे में इनका एक्सीडेंट कैद हो गया था। दोस्तों इसके वायरल होते ही लोग कहते हैं कि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बाकायदे सोची समझी साजिश के तहत ये एक्सीडेंट हुआ था। क्योंकि ये जो शैलेश प्रजापति थे ये वॉकिंग के दौरान बिल्कुल रोड के साइड में चल रहे थे, और जो पिकअप ट्रक था वो पिकअप ट्रक इन्हें बिल्कुल रोड के साइड में आकर इन्हें रौंद कर चला गया था। तो इसके बाद फिर पुलिस को भी थोड़ा थोड़ा इस सीसीटीवी वीडियो पर शक हुआ, लेकिन जो शैलेश के घर वाले थे उन्होंने भी पुलिस पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की, कोई दबाव नहीं डाला, और ना ही पुलिस को फिर जब उनके घर वाले ही नहीं चाहते थे तो पुलिस ने भी इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बाद फिर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ऑफिस की एक टीम पर एक कॉल आता है, और उस कॉल एक अनजान नंबर से एक अनजान व्यक्ति कॉल करता है और वह कहता है कि जो शैलेश प्रजापति का एक्सीडेंट है वो कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है, कृपया आप इसमें जांच कीजिए। इस बात को सुनते ही पुलिस एक्टिव हो जाती है और एक बार फिर इस मामले को रीओपन किया जाता है, और फिर ये जिस रोड पर इनका एक्सीडेंट हुआ था इस रोड के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। तो पता चलता है कि एक व्यक्ति, जिस दिन ये शैलेश प्रजापति की मौत हुई थी, जिस दिन ये वॉकिंग पर निकले थे, एक व्यक्ति लगातार इनका पीछा कर रहा था, और कुछ दूरी पहले ही वो उस मैक्सी पिकअप ट्रक में बैठ गया था जिससे इनकी मौत हुई थी। इसके बाद फिर पुलिस भी समझ गई थी कि ये इरादतन हत्या का ही मामला है, और फिर पुलिस जांच करती है, और पहले शैलेश के घर वालों से बात की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, और शैलेश की पत्नी जो स्वाति प्रजापति हैं इनसे पूछा जाता है कि क्या आपको इस घटना में मर्डर का अंदाज़ा है। तो वो ऐसा जवाब देती हैं पुलिस को जिससे पुलिस संतुष्ट नहीं थी। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि जो ये स्वाति प्रजापति हैं ये इस मामले को लगातार हिट एंड रन का मामला बताने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद पुलिस को इन पर भी शक होता है और इनकी कॉल डिटेल खंगाली जाती है, और फिर ये जो वाहन शैलेश प्रजापति को मार कर भाग गया था इसका भी पता लगाया जाता है। और फिर जांच में स्वाति की कॉल डिटेल में एक नंबर सामने आता है जिससे बहुत दिन से स्वाति बात कर रही थी, और ये नंबर शैलेश की मौत के बाद भी एक्टिव था और लगातार स्वाति की इस पर बात हो रही थी। इसके बाद इस नंबर की जांच की जाती है तो ये नंबर निकलता है नितिन का। दोस्तों ये जो नितिन है ये शैलेश का एक दोस्त है और रियल एस्टेट बिजनेस में इसका पार्टनर भी है।
दोस्तों लगातार 3 से 4 साल की इनकी दोस्ती है और लगभग 2.5 से 3 साल से ये जो नितिन है ये शैलेश के घर आता जाता है, लेकिन लगभग शैलेश की मौत से 6 महीने पहले इसने आना जाना बंद कर दिया था। इस नितिन से भी बात की जाती है कि तुम लगातार शैलेश के घर आते थे और 6 महीने पहले तुमने इसके घर आना जाना बंद कर दिया, लेकिन शैलेश की पत्नी स्वाति से तुम्हारी लगातार बात होती है। दोस्तों इसके बाद ये पहले तो पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, गोलमोल जवाब देता है। जब पुलिस इससे पुलिसिया तरीके से पूछताछ करती है तो ये एक ऐसे सच का खुलासा करता है जो सबको हैरान कर देता है। दोस्तों ये बताता है कि स्वाति जो शैलेश की पत्नी है और ये नितिन शैलेश का दोस्त लगातार 3 से 4 साल से संबंध में थे, प्रेम संबंध में थे और स्वाति के साथ इस नितिन के अवैध संबंध भी थे और ये लगातार शैलेश के घर आया जाया करता था। और जैसे ही शैलेश ऑफिस जाता था नितिन इसके घर पर आकर स्वाति के साथ संबंध बनाता था। दोस्तों इस बात का शक शैलेश को हुआ और शैलेश ने अपने ही घर के बेडरूम में, अपने ही फ्लैट के बेडरूम में एक हिडन कैमरा लगाया और जब शैलेश ऑफिस चला गया, नितिन आया, तो ये इनके अवैध संबंध उस हिडन कैमरे में कैद हो गए। इसके बाद ये शैलेश को ये वीडियो अपने हिडन कैमरे से मिला, शैलेश ने स्वाति को दिखाया तो स्वाति भी घबरा गई और इसके बाद इनमें बहुत लड़ाई हुई और इसके बाद फिर स्वाति ने नितिन से अपना संपर्क तोड़ दिया। लेकिन ये सिर्फ शैलेश को दिखाने के लिए था, लेकिन लगातार स्वाति और नितिन फ़ोन पर बात किया करते थे शैलेश के ऑफिस जाते ही। लेकिन अब नितिन का शैलेश के घर आना जाना बंद हो गया था। इसके बाद फिर स्वाति नितिन के बिना नहीं रह सकती थी, नितिन स्वाति के बिना नहीं रह सकता था। इनके संबंध इतने हद तक कायम हो चुके थे। फिर इसके बाद स्वाति और नितिन शैलेश को अपने बीच से रास्ते से हटाने की सोचते हैं और फिर एक प्लान बनाते हैं। दोस्तों ये जो नितिन है ये एक सुपारी किलर का इंतज़ाम करता है। सुपारी किलर का नाम है यासीन उर्फ कानियो। दोस्तों ये अहमदाबाद का कुख्यात गैंगस्टर है और ये पहले भी कई वारदात के मामलों को अंजाम दे चुका है और ये एक छटा हुआ बदमाश है। दोस्तों नितिन इसे हायर करता है और इससे कहता है, नितिन और स्वाति इस यासीन से कहते हैं कि हमें शैलेश का मर्डर करवाना है और वो इस तरह से करवाना है जो ये हत्या का मामला इसमें दर्ज ना हो और ये मामला ऐसा होना चाहिए। इसके बाद फिर यासीन इनसे 10 लाख रुपए की मांग करता है। स्वाति और नितिन इसे 10 लाख रुपए दे देते हैं और ये कहता है कि मैं इस हत्या को रोड एक्सीडेंट दर्शाऊंगा और ये शैलेश मर भी जाएगा और इसका कोई केस भी दर्ज नहीं होगा। इसके बाद फिर धीरे धीरे ये यासीन शैलेश की रेकी करता है और पता करता है कि ये कहाँ जाता है और स्वाति भी यासीन को पूरी मुखबिरी दे रही थी। इसके बाद फिर जब शैलेश सुबह सुबह वॉक पर निकलते हैं, यहीं पर इनका एक्सीडेंट करने की बात फाइनल होती है और फिर यासीन 24 जून की सुबह जब शैलेश अपने सोसाइटी से वॉकिंग के लिए निकले थे, ये कुछ दूरी तक शैलेश का पीछा करता है। इसके बाद फिर अपने एक साथी को फ़ोन करता है, वह पिकअप ट्रक लेकर आता है और कुछ दूरी के बाद ये जैसे ही उस पिकअप ट्रक में बैठता है यासीन, ये इस पिकअप ट्रक की स्पीड को तेज़ कर देते हैं और शैलेश को कुचलते हुए वहाँ से रौंदते हुए फरार हो जाते हैं। दोस्तों इस तरह से शैलेश की मौत को अंजाम दिया जाता है और इसमें ये यासीन भी था। इसके बाद फिर स्वाति को, नितिन को और इस गैंगस्टर को जो सुपारी किलर है यासीन उर्फ कानियो, इसे भी गिरफ्तार किया जाता है और अब 302 के मामले में ये जेल की सलाखों के पीछे हैं और अब ज़िंदगी भर ये इनकी जेल में ही कटेगी। और इस तरह से एक पत्नी ने अपने क्षणिक सुख के चलते अपने ही पति की हत्या करवा दी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ और अब आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।